विद्यार्थियों, आप लाइव मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल का जो 23 तारीख को एमपी बोर्ड की तरफ से दोपहर 2 बजे यहाँ पर रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है। तो 100% विद्यार्थियों यहाँ पर मेरे स्कूल का मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों यकीन मानना कि ये 100% रियल पेपर है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तैयारी कर रहे हो ना, तो देखो एक पल आप तैयारी करते रहो, पर इस प्रपत्र को अगर लगाकर मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि जाओगे तो निश्चिंत ही 2 बजे के बाद जब आप वीडियो को देखेंगे तो इससे पूरे के पूरे प्रश्न आपको रखे मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं जाएगा। तो पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाने वाला हूँ। यहाँ पे विद्यार्थियों मैंने क्वेश्चनों को ऐड कर लिया है क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर आप वीडियो नहीं देखते, ठीक है। तो 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर कितनी होगी? 4 होगी। आपकी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है विद्यार्थियों। अब अगला क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली समीकरण, जो डी ब्रोगली समीकरण है वो है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ये इसका आंसर रहने वाला। अब देखो समस्थानिकों में निम्न में किसकी संख्या समान होती है? तो यहाँ पर प्रोटॉन इसका आंसर सही रहने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त नियम सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो कितने वर्ग होते हैं विद्यार्थियों? 17 वर्ग होते हैं। अगला है सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है, तो कौन सा है? फ्लोरीन है आपका। नेक्स्ट है आपका एसएस अतिव्यापन में कौन सा बंध निर्माण होता है? तो देखो एसएस अतिव्यापन में सिग्मा बंध होता है। कौन सा? सिग्मा बंध। अगला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान वाला, तो यहाँ पर 10 की पावर -3 गुणांक को कहते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि क्या कहते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि मुझे पेपर अभी अभी मिला था, इतनी जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। जितने क्वेश्चन आए मैंने उसका बता दिया, ठीक है। अब 1L बराबर कितना होगा? तो 1000 सेंटीमीटर की पावर 3 होगा। 1000 सेंटीमीटर की पावर 3। अब देखो परमाणु की संख्या को किस संकेत से प्रदर्शित करते हैं? तो देखो यहाँ पर किस संख्या से प्रदर्शित करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये बना हुआ इस तरीके से, ठीक है, ग्रेटर देन, और इसके नीचे ऐसा इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये थोड़ा ये मुझे ढंग से क्लियर नहीं दिख रहा था, पर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड लिखा है, ये जेड से रिप्रेजेंट है, जेड बना हुआ है, जेड, ठीक है, कैपिटल जेड से संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिथियम को कौन से वर्ग में रखा गया? तो लिथियम को आपका प्रथम वर्ग में रखा गया। N2 में खालिस्तान आबंध है, त्रिसह संयोजक आबंध है। अब चतुष्फलक ज्यामिति का संकरण कौन सा होता है? sp3 संक्रमण होता है। देखो विद्यार्थियों अब आगे देख लो, आपके सत्य आपको देखने को मिलने वाले हैं विद्यार्थियों। तो डोल्टन में परमाणु अविभाज्य कण कहा है, तो कथन राइट हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है, तो बिल्कुल आपका कथन क्या हो जाएगा? हाँ, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? बिल्कुल बात सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, किसी विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणापन बनता है, तो कथन गलत हो जाएगा। अब देखो आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, तो कथन राइट हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब BF3 अणु ज्यामिति रेखीय है, तो असत्य कथन हो जाएगा। अब आगे विद्यार्थियों मैचिंग को व्यवस्थित करना है। तो जल का मोलर द्रव्यमान की मैचिंग 18 से मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉन की मैचिंग आपकी 1.602 × 10 की पावर -19। हाइड्रोजन की मैचिंग A1 से मिल जाएगी। ऑक्सीजन की मैचिंग 2 A1 से, यहाँ पे 3 बॉन्ड की मैचिंग 1 से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख लिया होगा आपने मैचिंग को। अब देखो अब आगे चलते हैं। तो मोलरता की परिभाषा देना है। तो 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम? तो क्या? रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे। LCLAO का पूरा नाम? तो ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। टेंशन नहीं ले, इसका भी मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप पहले इसका देख ले। एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र? तो R-OH धातु। अब देखो यहाँ पर द्रव्य धातु का नाम बताना है, तो पारा। अब देखो जो आपका LCAO का पूरा नाम था, तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन है, आपको मैं पूरे बता रहा हूँ पढ़ के। द्रव्यमान संरचना का नियम CH4H2O का आणविक द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। S ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों का नाम आपको लिखना है, ठीक है विद्यार्थियों। अब निम्नलिखित में से बढ़ते यहाँ पर परमाणु त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित करना है। Na + Al3 + Mg2 Ne किस वर्ग के ऊपर से नीचे जाना है? परमाणु त्रिज्या का आकार यहाँ पर त्रिज्या बढ़ती है, कारण बताना है।
अब देखो निम्नलिखित तत्वों के परमाणु के लुईस बिंदु प्रतीक बताना है, MgONENE। ठीक है। अब पी कक्षक के प्रकार और उनकी आकृति बनाना है। ठीक है विद्यार्थी। N2 के आवंद कोटि की आपको क्या करना है, गणना करना है। अथवा में देख सकते हैं आवंद व प्रति आवंद आणविक कक्षक में आपको दो क्या अंतर लिखना है। अब एल्डिहाइड व ईथर के क्रियात्मक समूह का सूत्र, निम्न के क्रियात्मक समूह की पहचान कर आपको लिखना है, CH3CO CH3 C2H5NH2। ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों ये आप देख लो कि निम्नलिखित संगणित सूत्रों की पूर्ण संरचनात्मक में लिखना है इसको। ठीक है। और निम्न के आवंद रेखा सूत्र आपको लिखना है। देखो विद्यार्थियों ये आप देख सकते हैं, ये आपका है गुणित अनुपात के नियम का एक उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है। अब मोल परिभाषा कीजिए। 152 मोल He में परमाणु की संख्या। हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है। अब तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NPCR। ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। आयनन इलेक्ट्रिसिटी को परिभाषित करना, इसके आवर्त में होने वाले परिवर्तन। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनके 3 सामान्य गुण, सिग्मा और पाई बंध में अंतर, विद्युत संयोजी और ससंयोजी बंध में 3 अंतर, कक्ष आ एवं कक्षक में अंतर, क्वांटम संख्या को परिभाषित करें, इनके प्रकारों का उदाहरण सहित बताना है। ठीक है। C2H2 की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए कि इनमें सिग्मा और पाई बंध की संख्या बताना है। O2 अणु का आणविक कक्षक आरेख बनाकर O2 अणु का विन्यास व आवंत कोटि लिखना है। अब निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम व संरचनात्मक सूत्र, एसीटोन, एसिटिक अम्ल, ग्लिसरॉल और मेथिल साइनाइड। अब देख लो इसके अथवा में दिया है आपका क्वेश्चन, निम्न के IUPAC आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। अब देखो 20वें नंबर का क्वेश्चन है, समय अवयवता को आपको परिभाषित करना व श्रृंखला व स्थिति समावयवता को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। नाविक स्नेही और इलेक्ट्रो स्नेही अभिकर्मक में 4 अंतर आपको लिखना है। देखो विद्यार्थियों अगर यह पेपर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, देखो आपको हिमालय सर गूगल पर आकर सर्च करना है। यही सर्च करो, पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी। अब इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो आगे प्रोसेस बताऊँ, पहले यहाँ पर पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने देना है। ठीक है। अब वेबसाइट लोड होने के बाद यहाँ पर 1 मिनट का इंतज़ार करने के बाद यहाँ पर आपको देखो ऊपर थोड़ा नीचे यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको देगा क्लास 11 केमिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024 MP बोर्ड। इसी पर विद्यार्थियों आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे एक एड दिखेगा जिसको आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है। अब क्रॉस करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। पूरी तरह से वेबसाइट लोड होने के बाद आपको अब क्या करना है, 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद नीचे आना, नीचे आना, नीचे आना है। देखो विद्यार्थियों जो स्टेप बताऊँ उसको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको 11वीं का त्रैमासिक का टाइम टेबल दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लेंगे। अगली जो चीज़ यहाँ पर आपको दिखेगी वह 11th केमिस्ट्री का कम किया गया सिलेबस है, उसका यहाँ पर PDF दिखेगा, क्लिक कर लेना विद्यार्थियों। और ठीक है विद्यार्थियों, लास्ट में जो आपको मैं चीज़ बताऊँ क्या दिखेगी, थोड़ा मैं बैक आ गया था तो मैं आपको बताता हूँ। अपन ने यहाँ पर सिलेबस तक बता दिया था। अब कम किया गया जो सिलेबस है वह आपको मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपको त्रैमासिक का जो सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके उसका PDF फाइल डाउनलोड कर लेंगे। अगली जो चीज़ दिखेगी लास्ट में कि 11th केमिस्ट्री का त्रैमासिक पेपर देखा है ना विद्यार्थियों, यहाँ पर क्लिक करके क्लिक हेयर पर क्लिक करके देखो ये लोडिंग है वह शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है विद्यार्थियों। तब पूरा देखो पेपर डाउनलोड हो गया है आपका पूरा की पूरा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में। ठीक है विद्यार्थियों।